हमारी गुफ्तगू का उन्वान है शायर इलाहिया। इसके डॉट्स है उर्स की हकीकत, मस्जिद 40वां और निस्बत का कमाल। उर्स हफीजी में हम लोग आए, हुजूर शाह अब्दुल हफीज अलैहि रहमा की तरफ मंसूब। यू हैव एनी प्रूफ? दुनिया में सिर्फ सुन्नी तो नहीं है। फिरक़े बातिला आपसे पूछे कि तुम लोग उर्से हफीजी में गए थे, बुखारी में कहा लिखा, मुस्लिम में कहा लिखा? यस, टुडे आई विल प्रूव। मरने वाले से पहला सवाल होता मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड। दूसरा सवाल होता मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन। तीसरा सवाल होता मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे। अ क्वेश्चन अराइज फर्स्ट ऑफ ऑल, मन रब्बुका। गौर से सुनिएगा, इस वक्त कलकत्ता ही नहीं, मुंबई ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर, अरब लेवल पर भी सवाल हो रहा है कि कब्र में हिंदू मुस्लिम नहीं पूछा जाएगा, वहां भी देवबंदी नहीं पूछा जाएगा। जवाब सुनिएगा, मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तुम्हारा रब कौन है। इस सवाल की जरूरत क्या है? जवाब ये होगा कि पता चल जाए मुशरिक तो नहीं, एक को पूछता है या अनेक को पूछता है। कहीं तू चांद की पूजा तो नहीं करता, सूरज की पूजा तो नहीं करता, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली चूहा चमार की पूजा तो नहीं करता। मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, तेरा रब कौन है। जवाब दिया रब्बी अल्लाह। पता चला ये पत्थर का पुजारी नहीं है, ये सूरज का पुजारी नहीं है, ये रब को पूछता है, रब्बी अल्लाह। जब रब को पूछता है, इट इज क्लियर, ही इज माय सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वियर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज। बट नो नो नो, कोई रिजल्ट आउट नहीं होता, 0 मार्क्स भी नहीं मिलता यहां पर। दूसरा सवाल, मा दीनुका, व्हाई। भैया जब उसने बोल दिया मेरा रब अल्लाह है, इट इज क्लियर एंड फाइनल, उसका रब अल्लाह है, मुशरिक नहीं है। पता चला मेरा रब अल्लाह है, ये कहना काफी नहीं है। मेरा रब अल्लाह है, इट इज नॉट इनफ, क्योंकि मेरा रब अल्लाह है ये बराक ओबामा भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये नेतन्याहू भी बोलता है, मेरा रब अल्लाह है ये डोनाल्ड ट्रंप भी बोलता है। यहूदी किसको कहते हैं? वो जिसका अकीदा ये है मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ईसाई किसको कहते हैं? नसारा किसको कहते हैं? वो जिसका अकीदा है मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। लेकिन इस वक्त नबी के आने के बाद ये कहना मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, ये काफी नहीं है। मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम, ये काफी नहीं। इसलिए रब ने दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन। यहूदी तो नहीं है, नसरानी तो नहीं है ना तू, अमेरिका वाला तो नहीं है, यहूदी वाला तो नहीं है। जवाब दिया नो नो नो, आई एम नॉट बुजियम, आई एम नॉट क्रिश्चियन, आई एम मुस्लिम, मेरा दीन इस्लाम है। कौन कहता नहीं पूछा जाएगा कब्र में? भाई साहब मेरा दीन इस्लाम है। जवाब दिया मेरा दीन इस्लाम। इट इज आल्सो नॉट फाइनल पॉइंट, अभी भी रिजल्ट आउट नहीं है, 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तीसरा सवाल, पता चल गया यहूदी नसरानी नहीं है, लेकिन मेरा दीन इस्लाम है, अल्लाह रब है और है मुसलमान। मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, अब तो जन्नत की बिशारत मिल जानी चाहिए। अब यहां से बात समझ में आ रही, कौन कहता है कि मसलक नहीं पूछा जाएगा, कौन कहता है कि मजहब नहीं पूछा जाएगा, कौन कहता है कि मशरब नहीं पूछा जाएगा।
मेरा दीन इस्लाम में तो सब इंक्लूड था ना, मेरा दीन इस्लाम में तीसरे सवाल की जरूरत ही नहीं थी, मगर रब ने तीसरा सवाल रखवाया, पूछ मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल। जानते हैं क्यों? मेरा दीन इस्लाम है, ये इसलिए काफी नहीं है कि वसीम रज़वी भी अभी तक बोलता था मैं मुसलमान हूँ, शिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, तहरिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, जबरिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, जहमिया का कहना है मैं मुसलमान हूँ, मुअतज़िला का कहना है मैं मुसलमान हूँ, मुनाफिक का कहना है मैं मुसलमान हूँ, वहाबी का कहना है मैं मुसलमान हूँ, अहले हदीस दावा करता मैं मुसलमान हूँ, देवबंदी दावा करता मैं मुसलमान हूँ, अशरफ अली थानवी बोलता मैं मुसलमान हूँ, रशीद अहमद गंगोही बोलता मैं मुसलमान हूँ, कासिम नानोतवी का दावा है मैं मुसलमान हूँ, खलील अहमद अम्बेडकरी बोलता मैं मुसलमान हूँ। रब कदीर ने तीसरा सवाल रखवाया, क्योंकि अपने आप को तो मुनाफिक भी मुसलमान कह रहे थे, इसलिए तीसरा सवाल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन, मा कुंता तक़ूलु फी हक़ हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में, और हादा इसमें इशारा, इट इज नॉट फॉर वे, यह करीब दूर के लिए नहीं है, यह करीब के लिए आता है। इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, गौर कीजिए, हादा है ये इसमें इशारा और करीब के लिए आता, पता ये चला प्यारे मुस्तफा कब्र ही से दिखेंगे, मोमिन को कब्र में दिखाया जाएगा, मरने वाले को कब्र में दिखाया जाएगा। बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, नबी का चेहरा अनवर मौजूद होगा। अब दिमाग को रोकिएगा जरा, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, इस सवाल का जवाब कौन देगा? मुसलमान कहलाने वाले 1.5 अरब से ज्यादा पब्लिक है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? जबकि हदीस बोलती है सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदा, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक फिरका जन्नती है, बकिया 72 जहन्नमी है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, जो इस सवाल का जवाब देगा वही फिरका नाजी होगा, जो इस सवाल का जवाब देगा वही जन्नती होगा, जो इस सवाल का जवाब देगा वही ओरिजिनल मुवहिद भी होगा, वही ओरिजिनल मोमिन भी होगा, वही ओरिजिनल मुस्लिम भी होगा। ये सवाल ऐसा सवाल है जो तमाम सवालों का जामे है। ये तीसरा सवाल और फाइनल सवाल हो रहा है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? आप जरा सोचिए, अव्वले नजर में तो दिमाग हमारा ये कहता है इस सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा, क्योंकि पहले सवाल के जवाब ने मुशरिक को छाड़ दिया, दूसरे सवाल के जवाब ने यहूदी नसरानी को छाड़ दिया, और ये तीसरा सवाल वहाबी देवबंदी को छाड़ देता है, मुनाफिक को छाड़ देता है। लेकिन दलील तो होनी चाहिए ना, हाँ है ना मेरे पास दलील, गुलाम जिलानी अज़हरी बोल रहा है, दलील है हमारे पास, कोई लफ्फाज खतीब भी नहीं बोल रहा है और कोई नाजरा खा खतीब भी नहीं बोल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बुखारी पढ़ी है, वो भी हुजूर मुहद्दिस कबीर से पढ़ी है, मुमताजुल फुक़हा से पढ़ी है, हुजूर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा से पढ़ी है, अकाबिरीन की बारगाह में ज़ानी अदब तय किया है हमने भी। ये तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा, जरा इसको सुने। दुनिया के अंदर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारी हिदायत के लिए तशरीफ लाए, आप इरशाद फरमाते हैं मन सल्ला अलैया यौमल जुमुआ औ लैलतल जुमुआ क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया थुम्मा युअक्किलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जो शख्स यौमे जुमा या शबे जुमा दुरूद शरीफ पढ़ता नबी पर, रब्बे कदीर 100 आयतें पूरी फरमाता है, 30 दुनिया की 70 आखिरत की। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे देखिए वो मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं एक फरिश्ता को अल्लाह मुतअय्यन करता और वो दुरूद शरीफ लेके बारगाहे मुस्तफ़ा में ऐसे पेश करता है जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। और नबी फरमाते हैं वो उसब्बितुहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, फरिश्ता आकर के सिर्फ ये नहीं कहता ये दुरूद शरीफ फला इंसान ने पढ़ा, बल्कि हदीस का लफ्ज ये है वो युखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही, फरिश्ता दुरूद पढ़ने वाले का नाम भी बताता है, व नसबिही, उसका बाप दादा परदादा का नाम बताता है, इला अशीरतिही, खानदान दर खानदान का
नाम लेता है। अशीरा का भी लफ्ज है, नसब का भी लफ्ज है और इस्म का भी लफ्ज है। इस्म नाम को कहते हैं, नसब खानदान को कहते हैं और अशीरा खानदान दर खानदान को कहते हैं। मतलब ये निकला कि नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ने वाले का नाम, बाप दादा का नाम, परदादा लकरदादा छकरदादा हकरदादा, दादा के परदादा लकरदादा के नाम के साथ पेश किया जाता। अब नबी फरमाते हैं उस पढ़ने वाले का, उस दुरूद शरीफ को मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। अब यही से पता चला दुरूद शरीफ पढ़ने वाले का नाम भी महफूज हो गया कि ये फला इंसान है। न्यूरा का फॉर एग्जाम्पल फला शख्स है, उसके बाप का नाम ये, दादा का नाम ये, परदादा का नाम ये, लकरदादा का नाम ये। और गुलाम जिलानी अजहरी लिखता है इसलिए कि न्यूरा शरीफ में उर्से हफीजी में जाऊंगा, देख के तकरीर करूंगा। लेकिन नबी क्यों लिखते हैं, नबी क्यों महफूज करते हैं? नबी को लिखने की जरूरत नहीं है और नबी ने नहीं जिंदगी में कुछ लिखा है, सिर्फ लिखवाया है। अल्लामा अरशदुल क़ादिरी अलैहि रहमा फरमाते हैं नबी ने पूरी जिंदगी में एक कलिमा लिखा है और उस कलिमा का नाम है अब्दुल्लाह। सुलह हुदैबिया के मौके पर सिर्फ एक बात लिखी है अब्दुल्लाह, और ये वो शख्स जिसने कभी कलम नहीं पकड़ा। अब्दुल्लाह इतना खूबसूरत लिखना, ये लिखना भी करामत है और ना लिखना भी करामत है। नबी का लिखना भी मौजज़ा है और ना लिखना भी मौजज़ा है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, वो नबी कहते हैं मैं सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। अब ये नबी ने जो लिखा वो हिफाजत जो की नबी ने, ये काम किसके आएगा? नबी के नहीं, नहीं, वो तो मुख्तार है, हम मोहताज है। पता ये चला हमें जरूरत पड़ेगी, नबी की फाइल में हमारा नाम है, हमारे बाप का भी नाम है, दादा का भी नाम है, परदादा का भी नाम है, वो हमारी जरूरत के लिए है। अब हमें जरूरत कहाँ पड़ेगी? जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत हो। आपका बाप वही ताउन करता, दादा वही ताउन करता। जो मुरब्बी होता है वो देखता है मेरे बेटे को कहाँ किस चीज की जरूरत है। अब्बू साइकिल चाहिए, हाँ बेटा दिया। अब्बू 1000 रुपया, हाँ बेटा दिया। लेकिन जरूरत नहीं है और 1 लाख मांगेंगे, बाप नहीं देगा। जरूरत होगी तो 10 लाख भी दे देगा और बिला जरूरत 1 रुपया भी नहीं देगा। पता ये चला हमें जहां जहां जरूरत पड़ेगी बाप देते हैं, तो उम्मत को जहां जहां जरूरत पड़ेगी नबी वो फाइल पेश कर देंगे, वो रजिस्टर पेश कर देंगे। हमने जरूरत को तलाशा कि कहां हमारी जरूरत है, तो सबसे ज्यादा जहां हम हाजतमंद है वो एक जगह स्टार्टिंग में नजर आती है और वो है कब्र शरीफ। वो है कब्र शरीफ। कब्र में हर शख्स जरूरतमंद होगा। इसीलिए इमाम इश्क़ मोहब्बत, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, मुजद्दिद रजा, मुहक्किक रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां इस मंजर कशी की इस मंजर को कशते हैं तो इरशाद फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। पता ये चला यही जरूरत है उम्मत को, उस रजिस्टर की, उस फाइल की जिस फाइल में नाम लिखा हुआ है मन रब्बु का मादीनो का माकुंता तकुलो फी हक़ हाज़ा रजुल। ये सवाल हो रहे हैं, जवाब की बारी है। मुश्किल का मामला है, हैरान है, परेशान है, घबराया हुआ है। तो एक आशिक जब उससे पूछा जाएगा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और ये वही मर्द है जिनके हाथ में रजिस्टर है और नाम लिखा हुआ है उस आदमी का जिसका इंतकाल हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है, बाप का भी, दादा का भी, परदादा का भी। नबी से पूछ रहे हैं लकीरें इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, और नबी के हाथ में फाइल है, देख रहे हैं नबी ये तो वही है जिसका नाम लिखा हुआ है बाप दादा के नाम के साथ। अब बरीद नहीं है, नबी ये फरमाए नकीरें इनसे ना पूछो मैं कौन हूं, मुझसे पूछ लो ये कौन है।
हदीस शरीफ में क्या आया, जिसने यौमे जुमा या शबे जुमा, जुमा के दिन पूरी दुनिया में नमाज के बाद खड़े होके कौन सलातो सलाम पढ़ता भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, डरबन हो या साउथ अफ्रीका हो, लंदन हो या कनाडा हो, गुजरात हो या बिहार शरीफ हो, जुमा के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम सुन्नी पढ़ते हैं, हदीस शरीफ में आया शबे जुमा या यौमे जुमा। बाइक नहीं, इमाम मालिक के बारे में आया, उनसे पूछा गया मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ हाज़ा रजुल। इमाम मालिक जिन्होंने हदीस की किताब लिखी मुवत्ता इमाम मालिक, उनके बारे में आया, पूछा गया इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय थी? तो इमाम मालिक जवाब देते हैं जिंदगी भर तो इन्हीं के बारे में पढ़ाते आया हूं मैं। अब यहीं से गुलाम कहता है, इमाम इसको मोहब्बत से पूछा गया होगा इस मर्द के बारे में क्या कहते थे, तो वो बोल उठे होंगे वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जान है। वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। बईद नहीं है, हुजूर सरकार अब्दुल हमीद शाह से पूछा गया हो इस मर्द के बारे में आपकी क्या राय थी, तो वो ये जवाब दिए होंगे जिंदगी भर अपने मुरीदों से यही कहते आया हूं, दुरूद शरीफ इन्हीं के ऊपर पढ़ा करना, इन्हीं को सलाम करना, इन्हीं से दुरूद शरीफ पढ़ना, इन्हीं की बारगाह में इनकी ताज़ीम असले ईमान है। और जब आपने पहचान लिया नबी की फाइल में आपका नाम लिखा हुआ है, तो फिर मुस्तफा इरशाद फरमाएंगे बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? फिर मुझे दामने अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है, चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है? तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा देगा, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसलिए कब्र में पूछा जाएगा। ये इशारतुन नस से साबित हो गया कि कब्र में सुन्नियत के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि सुन्नी ही जवाब देगा। मदलूल से दलील, मसनू से साने पर भी दलील हासिल की जाती है, जैसे साने से मसनू पे दलील हासिल की जा सकती है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, ये तीसरे सवाल का जवाब दे दिया, तब आवाज आएगी नौम कनौमतिल अरूस, ये उर्स आ गया, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अरूस ये अरबी लफ्ज है मुश्तक, और एक है मस्दर और एक है जामिद। जामिद वो है जो ना किसी से बना हो ना उससे कोई बने, मस्दर वो है जो उससे दूसरे लफ्ज बने, जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर, ये क्रिकेट मस्दर हो गया, क्रिकेटर मुश्तक हो गया। इल्म से आलिम, उर्स से अरूस, उर्स मस्दर है, अरूस मुश्तक है। पता ये चला उर्स का लफ्ज आया है इश्तिकाकी सूरत में हदीस के अंदर, मगर यहीं से ये बात जरूर समझ में आ गई है कि उर्स उसी का होगा जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया हो। अब बात समझ में आई, वहाबी देवबंदी का उर्स क्यों नहीं होता, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। तीनों सवालों का जवाब हुजूर अब्दुल हफीज शाह ने दिया है, इसलिए उर्स हफीजी में हम लोग मौजूद हैं और क़यामत तक उर्स हफीजी में हम लोग शामिल रहेंगे। याद रखें, उर्स के लिए तीनों सवालों का जवाब देना जरूरी है। बुनियाद